So hello everyone, in this video I'm going to tell you everything about IIIT Dharwad in detail, like its placement, its campus, its fest and many more things. So whatever I'm going to tell you in this video, I've just taken all the information from the student of IIIT Dharwad only, whose name is Aryan Jaiswal. So ऐसा नहीं कि like मैंने वेबसाइट सारी इन्फॉर्मेशन उठा के like इस वीडियो में बता दी. तो जो भी तुम इस वीडियो में देखोगे, it will be the reality of the college in 2024. So watch this video till the end. You will really get a lot of benefit and it will help you to decide that you should have to choose this college in your counseling or not. So let's start. So now if I talk about campus here, so 60 एकड़ के एरिया में फैला हुआ उसका ब्यूटीफुल सा कैंपस है एंड एज यू कैन सी कैंपस में एक लेक भी है, सो आप शाम को यहाँ पे जाके बैठ सकते हो एंड इट रियली फील्स सो ब्यूटीफुल व्हेन वी आर लाइक सिटिंग अक्रॉस द लेक इन द इवनिंग. सो ओवरऑल अगर मैं सीनरी वाइज एंड वेदर अक्रॉस द कॉलेज बोलूँ, सो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोस्टली इन द इवनिंग. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट बिल्डिंग्स, सो 6 बिल्डिंग्स है टोटल इस कॉलेज में. एक अपनी एकेडमिक बिल्डिंग, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एक गर्ल्स हॉस्टल, एक बॉयज़ हॉस्टल. And there is a separate section for the sports, like where there is a indoor sports like badminton, table tennis, carom, chess and all this, and volleyball court. Like there is a separate block for the sports. And the 6th block is for the director, जो कि पहले बाहर रहते थे लेकिन अब कैंपस में रहते हैं क्योंकि न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए, जहाँ तक मुझे पता चला है. और जहाँ तक पता चला है मुझे, ही इज़ लाइक फार बेटर देन द प्रीवियस डायरेक्टर. लाइक जो भी स्टूडेंट की आस्क होती है, उनके जो इश्यूज़ होते हैं वो लाइक बहुत सुनते हैं ये. एंड जो भी कल्चरल, एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही हेल्पफुल है. सो ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, जहाँ तक अभी तो मुझे पता चला है. एंड नॉट टॉक अबाउट एकेडमिक बिल्डिंग. सो एकेडमिक बिल्डिंग में जो भी अपनी लाइब्रेरीज़ हैं, लैब्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, लाइक वेल इक्विप्ड हैं. क्लासरूम भी बहुत अच्छे हैं, बट क्लासरूम्स में एयर कंडीशन नहीं है, लाइक AC क्लासरूम में नहीं है, तो ये एक थोड़ी सी कमी है. एंड सो ओवरऑल मैं बोलूँ कैंपस इज़ लाइक वेल गुड एंड इनफ एंड इट इज़ बेटर देन द रेस्ट ऑफ द न्यू IIITs. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट हॉस्टल गाइस, तो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका था कि 2 हॉस्टल हैं कॉलेज में, एक गर्ल्स हॉस्टल, एक बॉयज़ हॉस्टल. एंड टोटल बेसिकली 6 फ्लोर का अपना हॉस्टल है जिसमें कि 200 सीट ऑक्यूपेंसी है. इसमें कि बॉयज़ हॉस्टल में केवल आपको 4 रूम सीटर्स ही अवेलेबल मिलेंगे, 2 रूम या 3 रूम की ऐसी कोई चॉइस नहीं है. एंड इन गर्ल्स हॉस्टल ओनली 3 रूम सीटर्स आर अवेलेबल और कोई अदर चॉइस नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट एक कॉमन हॉल भी है हॉस्टल में, वेर यू कैन जस्ट प्ले गेम्स, वॉचिंग TV एंड डूइंग ऑल दिस स्टफ. एंड जिम की बात करूँ तो वो स्पोर्ट्स का जो सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, सेपरेट बिल्डिंग है, उसी के अंदर जिम अवेलेबल है, हॉस्टल में जिम अवेलेबल नहीं है. एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ एकोमोडेशन इन द हॉस्टल फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स. तो उसमें ऐसा है कि 250 स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज ने पहले ही बाहर जो टेंडर पास हुआ है कि उसमें पहले ही बाहर अरेंजमेंट करा रखा है 250 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 400 जो है, जहाँ तक मुझे पता है कि पैच इंक्रीमेंट है, जिसमें कि 250 स्टूडेंट्स के लिए पहले ही अरेंजमेंट करा. लेकिन ऐसा कोई श्योर नहीं है कि 250 जो इतने आएंगे उसमें से 250 बाहर ही रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली. और ज़्यादा चांसेस ये है कि जो सीनियर्स हैं 4th ईयर में, उनकी बैच की स्ट्रेंथ 250 के आसपास ही है, तो उनको बेसिकली ऐसा हो सकता है कि बाहर भेज दिया जाए और सारे के सारे फ्रेशर्स बेसिकली कॉलेज में आ जाए. लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. ऐसा मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा हो सकता है, बट इसकी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है. एंड नॉट अबाउट द मेस फूड यार. सो मेस फूड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वही सेम कहानी है हर एक कॉलेज की. इट्स आई विल से इट एन एवरेज फूड, एवरेज मेस फूड. एंड टॉकिंग अबाउट द नॉन वेज, सो एग अवेलेबल है, एग करी जो होती है वो मिलती है. एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स लाइक मीट एंड दिस चिकन, दिस आर नॉट अवेलेबल. एंड yeah, this is all about mess food and hostel. So guys, not talking about the connectivity to the city. So city से connectivity बात करो तो 3.5 किलोमीटर की रेंज में आपको कुछ नहीं मिलेगा. लाइक 3.5 किलोमीटर की रेंज पूरा खाली है, लाइक तुम्हारा कॉलेज ही होगा और 1-2 बिल्डिंग होगी. लेकिन जैसे ही आप 3.5 किलोमीटर दूर जाओगे, देन यू विल हैव अ मेन मार्केट. वहाँ से आपका मार्केट शुरू हो जाता है जिसका नाम है सत्रू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सत्रू मार्केट प्लेस का नाम है. एंड सो वहाँ से आप अपनी बेसिक जो भी नीड्स है, जो भी आपको खरीदना है, ग्रोसरी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, जो भी आपको खरीदना है वो आप वहाँ से खरीद सकते हो. एंड फ्रॉम दैट मार्केट यू कैन कैच एनी बस टू जस्ट ट्रेवल अक्रॉस द होल सिटी. सो क्योंकि वहाँ पे बसेस चलती है, तो वहाँ से आप बस लेके कहीं भी जा सकते हो. मेन आई थिंक प्रॉब्लम वही आती है जब बेसिकली आप कॉलेज से वो 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस दूर जाते हो, क्योंकि वहाँ से बेसिकली मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो मुझे पता चला है कि लोग लिफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लिफ्ट मिल जाती है. नहीं तो फिर ऑटो का ऑप्शन है ही आपके पास. ऑटो बेसिकली चलती रहती है हमेशा, जिसका इंडिविजुअल कॉस्ट जहाँ तक मुझे पता है अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपीज़ आता है. सो नॉट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज अ प्लेसमेंट ऑफ दिस कॉलेज. सो एज ऑफ 2023 जो कि रिकॉर्डेड है, हाईएस्ट CTC जो यहाँ का गया दैट इज 35 LPA. एवरेज पैकेज जो गया था 2023 में दैट इज 11 LPA एंड मीडियन ऑफ दिस कॉलेज इज इन 2023 इज 8 LPA. सो प्लेसमेंट के बारे में बोलूँगा, अभी इस कॉलेज का कोई बहुत खास नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है. लेकिन अगर तुम इसके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, प्रीवियस ईयर के प्लेसमेंट्स देखोगे तो उस हिसाब से इंक्रीज होते चलते आ रहे हैं. एज यू कैन सी इन दिस चार्ट 2019, 20, 21, 22, 23, एज यू कैन सी इन अ सब्सिक्वेंट ईयर प्लेसमेंट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. तो उस हिसाब से हम बोल सकते हो कि प्लेसमेंट इसके इंक्रीज होते आ रहे हैं. बट अगर राइट नाउ बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है. लेकिन आने वाले समय में बोल सकता हूँ कि हाँ प्लेसमेंट इसके बढ़ेंगे ही.
जहाँ तक मेरा मानना है इस चार्ट को देखते। एंड कुछ फ़र्क तो ऑफकोर्स रजिस्ट्रेशन से भी पड़ा है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस द प्री कॉलेज प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपकी काउंसलिंग चल रही है अभी एंड उसमें आपको चॉइस फिलिंग करने में बहुत कंफ्यूजन है, कौन से कॉलेज मुझे चुनने चाहिए, कौन से कॉलेज नहीं चुनने चाहिए। सो उसी के लिए आया प्री कॉलेज प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है कि आप जैसे देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे कॉलेजेस के IIITs के मेंटर्स हैं। आप किसी भी IIITs के मेंटर से अपना 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, जिसमें कि मैं भी हूँ, एज यू कैन सी हियर। आप जैसे लेटर से मेरे से आप सेशन बुक कर सकते हो यहाँ से आप जैसे, एंड इसमें आप देख सकते हो कि डेट्स अवेलेबल है, जिस डेट पे मैं अवेलेबल। सो आप जिस भी डेट को सिलेक्ट करोगे, एक टाइम आएगा, उस टाइम को सिलेक्ट करोगे एंड मिनिमम कॉस्ट आई थिंक 199 रुपीज आपको यू हैव टू पे। एंड इफ यू जस्ट पे दिस अमाउंट एंड बुक अ सेशन विद एनीवन, लेट अस से आपने मेरे से बुक किया सेशन, तो उसमें उसके बाद आपको 1-to-1 वीडियो कॉल मेरे से प्रोवाइड की जाएगी। 1-to-1 वीडियो कॉल सेशन होगा, उसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। एंड ब्रांच वर्सेस कॉलेज, कौन सी चीजें आपको प्रेफर करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड व्हाट्सएप का एक सपोर्टिव ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपकी तब तक काउंसलिंग चलती रहेगी जब तक आपको बेसिकली कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता। सो आई थिंक दिस 199 रुपीज अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, जिसमें आपको सारी की सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जितने की आपको काउंसलिंग में जरूरत होगी वो सारी की सारी इसमें प्रोवाइड होगी। सो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज रियली बीइंग बेनिफिशियल फॉर यू, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द अटेंडेंस क्राइटेरिया यार। सो अटेंडेंस के मामले में बोलूँगा थोड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। 85% यहाँ पे अटेंडेंस क्राइटेरिया है। मोस्ट ऑफ द IIITs का 75% ही होता है, लेकिन थोड़ा ये IITs वाला फॉलो करते हैं। एंड मैं बोलूँगा बहुत स्ट्रिक्ट है यार। अगर तुम 85% इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन, तो सीधे तुम्हें एंड सेम के एग्जाम में रोक दिया जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ नागपुर में तो असाइनमेंट दे दिए जाते हैं अगर तुम अटेंडेंस क्राइटेरिया मेंटेन नहीं कर पाते हो। लेकिन यहाँ ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं, सीधे एंड सेम के एग्जाम में तुम्हें पेपर नहीं देने दिया जाएगा। एक लड़का बैठा था एग्जाम में और उसके पेपर ले लिए गए थे। सो अटेंडेंस और अकेडमिक्स के मामले में मैं बोलूँगा ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है। सो ये देख के तुम कॉलेज लेना। एंड टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स कोटा यार, सो इस साल ही इस कॉलेज में गर्ल्स कोटा इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, इसमें 20% गर्ल्स कोटा मिल रहा है, इसी साल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। So it is good for the girls also. So I'm talking about the fest in the college guys. So इनके जो cultural and sports fest होता है that is हब्बा, and जो technical fest होता है that is entropy. So I'm talking about the cultural fest. So मैं बोलूँ cultural fest कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े level पे होता है, अच्छा खासा एक जो कॉलेज में cultural fest होता है वैसा होता है, अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन जब से न्यू डायरेक्टर आए, लोगों ने बोला है कि स्टूडेंट में इंथुसियाज्म आया है, तो आगे जाके इन लोगों ने बोला है कि अपने फेस्ट अच्छे खासे लेवल पे हम लोग कराएंगे, बाहर से स्पॉन्सर्स बुलाएंगे और ये सारी चीज़ें बाहर से लोग आएंगे, तो वो अच्छे लेवल पे आगे जाके होगा। लेकिन इस बार का भी जो कल्चरल फेस्ट होता है ठीक ठाक होता है एज कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स। तो इस बार का जो फेस्ट होता है उसके आप कुछ विजुअल देख सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स फेस्ट है, तो स्पोर्ट्स फेस्ट और स्पोर्ट्स फैसिलिटी में बोलूँगा अच्छी खासी है यहाँ पे। स्पोर्ट्स फेस्ट में जितने भी इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स हुए थे वो सारे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस अच्छी तरह से हुए थे। और जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स का एक पर्टिकुलर ब्लॉक भी है, एक सेक्शन है जहाँ पे इंडोर एंड आउटडोर सारी इंडोर स्पोर्ट्स एंड बैडमिंटन, फुटबॉल और ये सारी चीज़ें, टेबल टेनिस सारी चीज़ें हैं। एंड आउटडोर में बात करूँ तो ग्राउंड्स हैं क्रिकेट फुटबॉल के लिए, लेकिन वेल लेवल्ड नहीं है ऐसा कोई अलग सेक्शन में, और ग्राउंड कोई बहुत स्मूथ। सो एक ग्राउंड है जहाँ पे आप बेसिकली खेल सकते हो, और ये सारी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स के मामले में। एंड जो स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ तो उसके भी आप कुछ यहाँ पे विजुअल देख सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल फेस्ट दैट इज एंट्रोपी, तो वो भी ठीक ठाक हुआ था। देखो मैं कोई भी नहीं बोलूँगा कि बड़े लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बोली अभी ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, तो अभी सब चीज़ मीडियोकर लेवल पे हो रही है, सब चीज़ें ठीक ठाक लेवल पे हो रही है। सो ये भी ठीक ठाक ही हुआ था। अपने कोडिंग कॉम्पिटिशन हुए थे, हेल्दी कॉम्पिटिशन था, हैकाथॉन्स हुए थे, गेमिंग कॉम्पिटिशन हुआ था इस बार का जो टेक्निकल फेस्ट था एंट्रोपी। सो दिस इज ऑल अबाउट फेस्ट। So this is all about it, and thank you, and subscribe my channel if you want this kind of informative videos in your counseling period. Thank you.